जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं बहुत असमंजस में हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। कुछ बाबा कहते हैं कि आपने ऐसा किया तो आपका ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये होगा। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भगवान है या नहीं है। तो यू विल हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। आप सभी ने ये डिसाइड करना है। तो आज एक बहुत अजीब और गरीब वीडियो मेरे सामने आई। उसमें एक बाबा ने ये कहा कि केवल 2 मिनट निकाल कर सुन लेना। अगर पूरा नहीं सुना तो आपका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। सुन लिया तो आपको करोड़ों का खजाना हाथ लग सकता है। तो इसी चीज को लेकर मैं बड़ी दुविधा में हूँ। तो सबसे पहले उस बाबा ने क्या कहा। वो सूरदास है, आंखों से अंधे हैं, बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। इशारे से उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि केवल 2 मिनट निकाल कर सुन लेना। गीता पे हाथ रखकर कहता हूँ कि अचानक करोड़ों का खजाना हाथ लगेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि धन ना मिले तो इस बाबा का सर्वनाश हो जाए। बताओ किस पे विश्वास करें। विश्वास करें तो मरे, ना करें तो मरे। आगे बाबा कहता है कि जो मैं विधि बताऊं वैसे ही करना। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन समाज के बीच में रह रहे हैं और कई बार ऐसी विडंबनाएं आ जाती हैं कि विश्वास करें या ना करें, माने या ना माने। मैं खुद इस चीज में कंफ्यूज हूं। तो मैं बीच भंवर में अटका हुआ हूं। कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। अब पुष्टि कोई नहीं करता। अगर कोई सिद्ध करके मुझे दिखाए कि भगवान है, वो प्रूफ दिखाए। भगवान नहीं है, वो भी प्रूफ दिखाए। तो ऐसा प्रूफ अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। हर इंसान इस असमंजस में है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है। लेकिन मैं एक चीज साथियों जरूर बताऊंगा कि यदि भगवान नहीं है तो इतने मंदिर हैं, उनमें करोड़ों रुपए के चढ़ावे आते हैं, लाखों की भीड़ लगी होती है, मंदिरों में जगह नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब इतने लोग आस्था रखते हैं तो हमें भी भगवान में आस्था रखनी चाहिए। और जो भी ये बाबा ने बताया, इस पे एक बार मैं भी विश्वास करके देखता हूँ। आप सबके साथ मैं भी हूँ। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को नहीं नहीं मानता तो उसको डरा देते हैं, तेरा तो भगवान ये कर देगा, तेरा भगवान वो कर देगा। लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों, मेरा वजूद कहता है कि नहीं, भगवान नहीं होता तो मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा नहीं आता, लाखों की भीड़ नहीं मिलती। तो हमें इन वास्तु शास्त्र, वास्तु कला, वास्तु शास्त्र, मंत्र, जादू टोनों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और इस बाबा पर विश्वास करके मैं भी इस मंत्र का 21 बार जाप करके आपके साथ हूँ। सच्चाई को जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो भी इस धरती पे आया, चाहे वो जादू टोने हैं, मंत्र हैं और कुछ भी है, वो अमर है, मरा नहीं है। तो साथियों, मैं इस बाबा की एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। इन्होंने जो कहा है कि कुबेर जी जो है ना, धन के भगवान कुबेर जी हैं। तो उनका एक मंत्र, ओम नित्यानंदम नाय विवेश राय यक्ष राजा निधि साय
देवम धनम प्रदाय च मार्तम, ये मंत्र उन्होंने बताया कि इस मंत्र को यदि कोई इंसान 21 बार सुनता है तो उनके खजाने, करोड़ों की संपत्ति उनके पास आ जाएगी, उनके खजाने भर जाएंगे। तो मैं इस कुबेर बाबा की वीडियो आपको दिखाता हूँ। भाई श्राप लगे तो उस बाबा पर लगे जिसने झूठ बोला है। उन्होंने ये कहा है कि यदि ऐसा ना हो तो मतलब मेरा सर्वनाश हो जाए। तो भाई सर्वनाश हो तो उस बाबा का हो। तो विश्वास बड़ी चीज है। तो सबसे पहले तो इस संसार में ये कहा हुआ है कि साईं इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। साथियों, दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें संसार स्वार्थी हो चुका है, पुरानी परंपराएं नहीं है, पुराने प्यार नहीं है। तो ये भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। लेकिन साथियों, मैं किस पे विश्वास करूं, किस पे ना करूं? आज इस बाबा ने मेरे कान खोल दिए हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि केवल 2 मिनट निकाल कर सुन लेना। गीता पे हाथ रखकर कहता हूं, अचानक करोड़ों का खजाना हाथ लगेगा। तो या तो ये बाबा के मंत्र झूठे हैं या हमें विश्वास कर लेना चाहिए। तो आज आखिरी बार मैं भी विश्वास करता हूं और इस बाबा के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप आप सभी को सुनाता हूं। तो ये मैं आपको मंत्र दिखा रहा हूं जो बाबा ने बताया कि कुबेर जी की अगर आप पूजा करेंगे, कुबेर जो है धन के देवता हैं, और कुबेर का एक मंत्र है जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति विदिन ए सेकंड होगी। तो मैं आपको इस बाबा का जो मंत्र है, इन्होंने बताया कि इस मंत्र को यदि कोई 21 बार सुन लेता है तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी, ये उन्होंने वादा किया है। तो इस मंत्र का उच्चारण 21 बार मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो वो मंत्र क्या है मैं बताऊंगा। तो वो मंत्र ध्यान से सुने। ध्याये देवं धनं प्रदाय च मार्मत्याम्। ओम नित्यनंदनाय वित्तेश्वराय यच राजा निधीशाय ध्याये देवं धनं प्रदाय च मार्मत्याम्। ओम नित्यनंदनाय वित्तेश्वराय। साथियों, ये वो मंत्र है, ओम नित्यानंदनाय विवेशराय यक्ष राजा निधीशाय देवम धनम प्रदाय चैमार्तम। ये वो मंत्र है। और 21 बार इस मंत्र को जिसने जाप कर लिया, जिसने सुन लिया, उसके कहते हैं कि करोड़ों रुपए उनके खजाने में आएंगे। तो साथियों, आप सबके साथ मैं भी हूं। इस मंत्र का जाप करें और विश्वास अवश्य करें। विश्वास जो है सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि माने तो देव वरना भेद कर लेओ। और लोग इस चीज पे बड़ा वो करते हैं। लोग कहते हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं वो ये कहते हैं भगवान नहीं है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं भगवान नहीं है। लेकिन वो पढ़े लिखे भी मंदिरों में जाते हैं, मंत्रों को जाप करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तो कुछ तो है, कुछ तो खासियत है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये बाबा ने मंत्र बताया है इसको एक बार अवश्य करके देखें। हमारे घर से तो कुछ नहीं जा रहा है। अगर ये मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो बाबा की कहावत है कि मेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश होगा तो बाबा का होगा, आप लोगों का और हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन बताए गए तरीके से इस मंत्र का जाप 21 बार अवश्य करें, या इस मंत्र को कंटिन्यू 21 बार सुने।
ये मंत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मंत्र। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।